आइए हम लोग आज फिर परमेश्वर के वचन से देखेंगे परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का क्या उद्देश्य था। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की रचना की, अपना स्वरूप अपनी समानता उसे दी, अधिकार उसे दिए और उस तेजोमय स्वरूप और परमेश्वर के गुणों से भरपूर अब परमेश्वर की योजना क्या थी। पहली बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है सारे प्राणियों पर, सारे पशु पक्षियों पर, मछलियों पर, जो कुछ भी है दुनिया में सब पर उसका अधिकार परमेश्वर ने दिया। और बाइबल कहती है कि आदम के पास वो सारे प्राणियों को ले गया और उसने उनके नाम रखे। ये नाम रखना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आदम ने कोई भाषा नहीं सीखी थी। आदम ने कहाँ से वो लिटरेचर उसने सीखा होगा, लेकिन उसने इतने सारे पशु पक्षी प्राणियों के नाम रखे। ट्रिमेंडस। तो प्रभु ने उसको क्या क्षमता दी थी, क्या अधिकार दिए थे, उसका एक प्रमाण ये भी है कि उसने सबका नाम रखा। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी, परमेश्वर क्या करना चाहता था मनुष्य को इस पृथ्वी पर रखकर। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जिसके लिए सारे पशु पक्षी प्राणी और सारी सृष्टि बनाई थी, उसका उपयोग वह कैसे करता है, ये उसके उपयोग के लिए था। और इसकी समझ आदम और हव्वा दोनों को दे दी गई थी ताकि वो उनका सही उपयोग कर सके। व्यर्थ में नहीं बनाया था परमेश्वर ने, वो उनके उपयोग के लिए बनाया था। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूर्व की ओर एक बगीचा लगाया था और जिसका नाम था एदन। तो एदन की वाटिका भी परमेश्वर ने बनाई और ये एदन की वाटिका में परमेश्वर ने उनके लिए सारी व्यवस्था की, रहने की भी व्यवस्था की। और परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया है वो उस वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। ट्रिमेंडस। परमेश्वर चाहता है या चाहता था कि वो वाटिका, इट वॉज अ लिमिटेड एरिया, बहुत बड़ा एरिया नहीं होगा मैं सोचता हूँ, क्योंकि दो ही प्राणी को वहाँ पर रहना है और उनके लिए कितनी जगह चाहिए, कितना बड़ा एरिया चाहिए। अगर बड़ा भी होगा तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उनके लिए इतनी बड़ी जगह दी और उसमें हर प्रकार के फूल पत्ती और पेड़ों को लगाया और वो तमाम प्रकार के पेड़ उसके फल जो उसका था वो तो उसके भोजन के लिए था और परमेश्वर चाहता था उसमें काम करें। कैसा काम उसको करना था उसकी समझ भी परमेश्वर ने उसे दी थी। क्या क्या वहाँ पर सही ढंग का नहीं उग रहा है उसको निकाल देना, हटा देना और साफ सुथरी जगह बनाना आदि तमाम परमेश्वर ने उसको अक्ल दी थी, बुद्धि दी थी, ज्ञान दिया था, जिसके तहत उसने ये काम किया। और परमेश्वर इस बात से बिल्कुल वो राजी था कि मनुष्य उसकी रक्षा करे। ये बहुत बड़ा काम था, दिन में भी रक्षा करे, रात में भी रक्षा करे। तो दोनों टाइम तो कब सोएगा, कब क्या करेगा। तो परमेश्वर तो महान है। परमेश्वर हर ज्ञान उसको दिया है किस तरह से वो वहाँ काम कर सकता है, किस तरह से उसकी रक्षा कर सकता है। मेन बात थी कि रक्षा करने का मतलब ये है कि वहाँ जितने भी फल फूल लगे थे और वो उसके लिए थे, उसके भोजन के लिए थे। परमेश्वर चाहता था कि वो उसको खाए पिए आनंद करे।
और एक बात हम लोग देखते हैं कि ये एदन का बगीचा जो परमेश्वर ने लगाया था, उसके बीच में उसने 2 वृक्ष लगाए थे। ये आप उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में आप देख सकते हैं। और 2 वृक्ष जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। मेन तो उसी की रक्षा उसे करनी थी। और वो 2 पेड़, एक तो पेड़ है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, दूसरा पेड़ है वो है जीवन का वृक्ष। ये दोनों पेड़ लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो परमेश्वर को मालूम है उसकी क्या ज़रूरत थी। और हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर चाहता था आदम को स्वतंत्र इच्छा जो दी है, स्वतंत्रता जो दी है, उसके तहत वो खुद इस बात का निर्णय ले उसे क्या करना है। और परमेश्वर ने जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसमें पता नहीं कितने फल लगते होंगे, आपको क्या लगता है? मैं सोचता हूँ उसमें एक ही फल लगता होगा। जीवन का वृक्ष जो है उसमें भी एक ही फल लगता होगा, ये मेरी सोच है। इसलिए क्योंकि बाद में ये भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का जो फल वो तो आदम ने खाया था, उसकी पत्नी ने उसे दिया था, वो तो खैर बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन मेन तो उस पेड़ों की रक्षा उसको करना जरूरी था, क्योंकि आज्ञाकारिता ये जो है आदन के बगीचे में जो परमेश्वर ने उसको वाटिका बना के दिया है, और उसमें उसको आज्ञाकारी होकर रहना है, अधीन होकर रहना है। क्योंकि तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं उसको रखने का उद्देश्य क्या था उसमें, और उसमें हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य हरदम उसकी उपस्थिति महसूस करें, पूरे समय वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति में अपना जीवन बिताएं। और ये आराधना स्तुति तो तभी हो सकती थी जब वो आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के अधीन रहे। बिना आज्ञाकारी, अनाज्ञाकारी व्यक्ति तो कभी परमेश्वर की स्तुति आराधना कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये बहुत बड़ा गुण परमेश्वर ने उसे दिया था कि वो आज्ञाकारी बना रहे, और परमेश्वर की आराधना स्तुति उसके अंदर से जो निकलेगी वो वास्तव में आत्मा और सच्चाई से निकलेगी। ये परमेश्वर की इच्छा थी उसको बनाने की। सो परमेश्वर ने जितना भी कुछ बनाया है, परमेश्वर ने एदन की बगीचे में जो सारी व्यवस्था परमेश्वर ने की थी। पहली व्यवस्था हम देखते हैं कि उसके लिए रहने की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके पानी की व्यवस्था, उसके रोज़मर्रा के जीवन के लिए जो लाइट की ज़रूरत है, ज्योति की ज़रूरत है, उसके लिए भी परमेश्वर ने सूरज, चाँद, सितारे आदि बना के उसके लिए रखा था। दिन में सूरज उजाला देगा, रात में चाँद देगा, तारे देंगे, वो आनंदित होगा, खुश होगा। बाइबिल कहती है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं। ये बात कितनी सच है कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य इस बात को जाने कि जो व्यवस्था उसके लिए की गई वो उसके लिए है, और ये परमेश्वर का प्रेम को दर्शाती है, परमेश्वर की संगति को दर्शाती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने उस प्रेम की बदौलत तो उसको ये सब कुछ दिया था। सारे सुख सुविधा की व्यवस्था परमेश्वर ने उसके लिए की थी, और ये परमेश्वर की आशीष के द्वारा ऐसा हो पाया था। परमेश्वर कितना आशीष देना चाहता था वो इस बात से हम लोग जान सकते हैं। सो हम देखते हैं कि आदम और हव्वा वो तो अब सारी पृथ्वी के शासक बन गए, अधिकारी बन गए, मालिक बन गए। ट्रिमेंडस।
जितना परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बनाकर, अपनी समानता में बनाकर उनको जो कुछ देना था वो सब दिया। स्वर्ग में परमेश्वर और पृथ्वी पर आदम और हव्वा सारी वस्तुओं के उपयोग करने वाले और सारी वस्तुओं के अधिकारी, शासक वो लोग बने। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि एक बात मनुष्य के दिमाग में हमेशा बनी रहे, वो था कि परमेश्वर को अपने राजा के रूप में, मालिक के रूप में हमेशा स्वीकार करना और उसके अधीन रह के ही जीवन जीना, तभी जीने का जो आनंद है वो उसको मिल सकता था। चलिए, परमेश्वर ने इतनी सारी व्यवस्था करके उसको दी। साथ ही साथ हम देखते हैं एदन के बगीचे में से परमेश्वर ने एक नदी की उत्पत्ति की। वो वहाँ से निकलती थी, आगे जाके वो 4 धाराओं में बढ़ जाती है, बाइबल हम लोग को बताती है। सो हम देखते हैं कि वो नदी यानी कि पानी उसके नहाने के लिए, उसका मुँह हाथ धोने के लिए या उसमें ठंडक प्राप्त करने के लिए जो भी उसका उपयोग हो सकता था, सब उसके लिए परमेश्वर ने दिया। उसको पानी की व्यवस्था भी परमेश्वर ने। प्यासा होगा तो क्या पिएगा, क्योंकि वो शरीर है, शरीर के रूप में उसको बनाया गया। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो भी शारीरिक जीवन की व्यवस्था होनी चाहिए वो सब परमेश्वर ने उसके लिए मुहैया कराई। कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न भी आता है कि एदन की वाटिका में क्या कोई घर था? अब जो बात बाइबल में नहीं लिखी है उसको हम कल्पना करके कैसे बताएं? वो हमारी कल्पना ही होगी। कई लोग कहते हैं कि पूर्व की ओर एदन नाम की एक जगह थी, वहाँ पर परमेश्वर ने ये वाटिका बनाई, इसलिए उसका नाम रखा एदन की वाटिका। तो पूर्व में कौन लोग रहते थे? कौन सा वो प्रदेश था? क्या था? नहीं, ये सब हम लोग को विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल की ये पहली 5 पुस्तकें किसने लिखी? मूसा ने लिखी है। मूसा कब आया? वो सदियों बाद उसका जन्म होता है, उसके बाद परमेश्वर उसको चुन लेता है, उससे बातचीत करता है और उसके द्वारा परमेश्वर जो बातें उसको बताए। तो उस जमाने में वो प्रदेश था जब मूसा का समय था, उस वक्त थे, वहाँ लोग बसे थे। लेकिन ये शुरुआत में हम देखते हैं आदम और हव्वा, बस 2 ही व्यक्ति बनाए परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कभी नहीं सोचा कि मुझे दूसरा भी कोई ऐसा व्यक्ति बनाना पड़ेगा आदम हव्वा जैसा, या 50 हजारों ऐसे व्यक्ति बना के उसके पास रखने होंगे ताकि वो उनके साथ संगति करे और आनंद करे। गॉड नेवर डिड दैट। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। सो सारे जो व्यवस्था उसकी थी वो सब परमेश्वर ने उसके लिए की। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वो ये देखता हूँ कि परमेश्वर ने जो सृष्टि करता है वो चाहता था कि मनुष्य उसके साथ, उसके संपर्क में रहे, उसकी सहभागिता में रहे। गॉड वॉज अवेलेबल, ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। अपने आप को उनके लिए वो उपस्थित रखा उसने। और परमेश्वर चाहता था कि वो उसकी स्तुति आराधना करें। एक प्रश्न मेरे सामने आता है कि जब परमेश्वर के पास स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है जो दिन रात उसकी स्तुति आराधना करते हैं, ये आप लोग पाएंगे प्रकाशित वाक्य में, उसका 5 अध्याय और वहाँ पर उसके 11 से लेकर 14 पद में आपको ये सब बातें मिलेगी। तो वहाँ इतने लोग दिन रात उसकी स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर परमेश्वर को इस मनुष्य से स्तुति आराधना लेने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और परमेश्वर चाहता है कि रियली स्तुति आराधना के द्वारा, बिकॉज गॉड लाइक्स इट,
परमेश्वर ये पसंद करता है। स्तुति आराधना मनुष्य जब करता है और आत्मा और सच्चाई से करता है तो डेफिनेटली परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है। बाइबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, क्या करने के लिए? स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए। और परमेश्वर कहता है वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना क्या थी? 2 ही प्राणी है, लेकिन परमेश्वर चाहता है वो लोग शुरुआत से इस बात को सीखे, जाने, समझे परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसे हो सकता है। और परमेश्वर भी चाहता था कि इन दोनों मनुष्यों को परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हो, और वो स्तुति आराधना की बदौलत उनको ये मिल सकता था, या ये परमेश्वर की उपस्थिति उनके सामने दिखाई दे सकती थी। परमेश्वर से वो लोग बातचीत कर सकते थे और अपनी सारी बातें बता सकते थे उससे। ये तो परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ये स्तुति आराधना से प्रसन्न भी होता है। परमेश्वर के वचन में एक बात और लिखी है, सपन्या उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। सपन्या उसका 3 अध्याय उसका 17 पद। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तीन अध्याय का 17 पद में पढ़ रहा हूँ। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कितना सटीक है, कितनी अद्भुत बात बताता है। हम जब स्तुति आराधना करते हैं, जिसके लिए मनुष्य को बनाया था, सारे अधिकार उसको दिए, अपना स्वरूप अपनी समानता दिया, लेकिन परमेश्वर चाह रहा है इतना कुछ पाने के बाद मनुष्य ऑल द टाइम परमेश्वर की संगति में रहे, परमेश्वर को प्रसन्न करे। एंड दैट शुड बी आवर मोटो। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है वो मैं बताया, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये काम जब हम करते हैं तो परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है, और तब परमेश्वर भी मगन होकर गाता है। हालेलुया। स्वर्ग में वो गाता है, आनंदित होता है, प्रभु का धन्यवाद हो। यही था परमेश्वर का इस संसार में मनुष्य को उत्पन्न करने की योजना और उद्देश्य। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू।